अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.4। अच्छा, मैं मैथमेटिक्स 1.6 लास्ट ईयर में कर चुका हूँ। दरअसल मैं चाह रहा था कि सिर्फ वही एक्सरसाइज अटेम्प्ट करूँ जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन अब चूंकि स्कूल में भी मिड टर्म वगैरह ये सब होते हैं और हर ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में चूंकि उन्होंने एक आध दफ़ा दिया नहीं है, अभी पिछले साल इससे प्रीवियस जो पुरानी बुक थी उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, वो देते थे। तो चैप्टर 1 में 3 एक्सरसाइजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.4, 1.5 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 1.6। तो मैंने 1.6 आपके लिए कर दी थी, रह गया 1.4 एंड 5। तो मैं 1.4 एंड 5 कर रहा हूँ। तो इस तरह चैप्टर 1 के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाएंगे। चैप्टर 2 के जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे वो मैं कर चुका हूँ। चैप्टर 3 में भी कुछ बाकी है, वो भी मैं कर दूंगा। अब मैं सीक्वेंस से चलूंगा ताकि आपके लिए कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1.4, ये एक्सरसाइज जो हम लॉ से करेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। सही ना, बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है। लॉ ऑफ पावर बेस, अगर एक्सपोनेंट पर होल पावर आ जाए। एक्सपोनेंट ये देखिए, अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5, इस पर मैं लिख दूँ 2 और इस पर मैं लिख दूँ होल पावर 3, तो ये 5 जो है ये कहलाएगा बेस और फर्स्ट वाला कहलाएगा एक्सपोनेंट। अब इसके ऊपर जितनी भी पावर है लिखते चला जाऊं मैं, वो कहलाएंगे सारे के सारे होल पावर। जैसे पहला लॉ मैंने वो आपको बताया, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, कि बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, जिसे हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर कहते हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर अब यहाँ बेसिस सेम नहीं है, एक ही बेस है, अगर एक्सपोनेंट पर होल पावर आ जाए तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी एक्सपोनेंट एंड होल पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थर्ड में कह रहा है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, वही यहाँ बेसिस सेम थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहा है। अगर बेसिस सेम हो, आपस में डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। सही है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाते हैं, जिसमें से एक का नाम लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट है, यानी अगर बेसिस भले सेम हो डिफरेंट हो, सेम होंगे तो पहले ये वाले कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर अगर डिफरेंट हो तो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी होल रेज टू द पावर एन। एन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है, ये होल में है, जितनी वैल्यू है सब पर, ए पर भी, बी पर भी, सी होता तो सी पर भी कर देते। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। और इसी तरह ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है डिवीजन के हवाले से। अगर आपके पास जो है ना बेस के अंदर वैल्यू डिवीजन फॉर्म में हो और होल एक्सपोनेंट हो तो हम उस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। यानी सिंपल तरीके से हम चाहें तो इस तरह डिफाइन करेंगे कि बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन ये है, बेसिस सेम हो, आपस में डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। अगर एक्सपोनेंट पर होल पावर आ जाए तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आपके पास वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में हो, होल पावर हो, तो सब पर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिवीजन फॉर्म में हो तब भी हम उसे सब पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिनके इस तरह नाम रखे गए हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। ये सारे नाम रखे गए। आइए एक्सरसाइज करते हैं, आसान सी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1। सब पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, जितने सवाल हैं सब पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करने जा रहा हूं, सिंप्लीफाई। ठीक है ना। द फॉलोइंग, पहला पार्ट दिया हुआ है 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 2। सॉल्व करना, बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। माइनस, ये माइनस फार्मूले का, इसे ऊपर लेंगे माइनस, 5 में से 2 निकालेंगे 3। अब किसी भी बेस पर अगर एक्सपोनेंट 5 या उससे लेस है तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लिहाजा हम अवॉइड करते हैं कि ठीक है उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में ही आंसर लेंगे। तो ये तो एक्सपोनेंट कम है, यानी 5 से लेस है, इसका मतलब ये हुआ इसको 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 27, ये आंसर हो गया। ठीक है जी। किसी भी बेस पर जो एक्सपोनेंट हो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस बेस पर है उसको उतने टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर 2 पर एक्सपोनेंट 5 लिख दूं तो इसका मतलब 2 को 5 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ बेस भी 3 है और एक्सपोनेंट भी 3 है, तो बेस को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है। ये पार्ट 1 दिया हुआ था। इसके पार्ट 2 में ज़रा सवाल इस तरह दिया हुआ है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2।
ये बेस 2 है, ये बेस 5 है, ये बेस 10 है, सारे अलग हैं, कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा। लॉ, ये सारे लॉ तो बेस सेम के लिए, ठीक है ना। तो बेस सेम करने के लिए अब मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, बेस सेम हो जाएगा। 10 को अगर हम एलसीएम ब्रेक करें 10 का, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और इस पर एक्सपोनेंट 2। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, दोनों को पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। सही है ना, कीजिए इसे। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये दोनों बेस सेम हो गए और ये दोनों बेस सेम हो गए। मैं यहाँ दोबारा कॉपी कर दे रहा हूँ। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, ये दोनों बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास अप्लाई होगा लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। ये रहा, सही ना। मैंने जिस तरह कहा कि बेस सेम हो, आपस में डिवाइड हो रहा है, तो एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व कर लें। 2 बेस 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, यानी इसको 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन का साइन या तो आप डॉट यूज कर लें या मल्टीप्लाई यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, और इसका लास्ट पार्ट ये रह गया पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी होल क्यूब। सी प्लस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी की पावर 2। सॉल्व करते हैं इसे। ये तो हमारे पास जो लॉ है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हुआ है। यहाँ भी बेसिस सेम है, ए प्लस बी आपस में डिवाइड हो रहा है। लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर जो मैंने बताया था आपको, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ बेस सेम में आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे। माइनस कीजिए, इस पर पावर 2 है और इस पर 1 है, इस पर पावर 3 है, इस पर 2 है, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और 3 में से 2 निकालेंगे तब भी 1, वो भी लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं चाहूँ तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलेगा ना, वो कि ना तो वो ऐड होगा ना आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, लिहाजा जरूरत नहीं है हमें ऐसा काम करने की। मैथ में हम अगला स्टेप इसीलिए करते हैं कि थोड़ा सा फायदा हो हमें, या तो वैल्यूज कम हो जाए, आपस में जो है ना सॉल्व हो जाए, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसी फॉर्म में आंसर लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हैं जो मैंने कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये सारे पार्ट इसी तरह दिए हुए हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, यानी इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कह रहा 1/3 रेज टू द पावर 4, 1/3 होल रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 होल रेज टू द पावर। सही। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। उतारते हैं इसे एक दफा और, 1 टाइम बेस लिखेंगे, पावर को ऐड कर दिया। सही। अब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ एक नंबर तो नहीं है, 2 नंबर है, 1 भी है और 3 भी है, तो ये 9 1 पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 3 पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, 1 को जितने टाइम भी लिखकर मल्टीप्लाई कर दें 1 ही आएगा। और ये चूंकि 5 से ग्रेटर एक्सपोनेंट है, लिहाजा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसी फॉर्म में लिख दें। ये आंसर हो गया 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, ये लिखा हुआ है 3/4 रेज टू द पावर 5, यानी 3/4 एक्सपोनेंट 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 3/4 एक्सपोनेंट 3/4 एक्सपोनेंट 5 दिया, फिर मल्टीप्लाई बाई 3/4 और एक्सपोनेंट 2 दिया। वही हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। एक दफा कॉपी कर लें इसे, 3/4 5 प्लस 2 3/4, ये हो जाएगा 7। अब हम लास्ट वाला लॉ अप्लाई करें, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये पावर दोनों पर है, इस 3 पर भी है और 4 पर भी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 3 की पावर 7, 4 की पावर 7, ये आंसर हो जाएगा। चूंकि एक्सपोनेंट 5 से ग्रेटर है, लिहाजा मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 3,
ये दिया हुआ है हमारे पास -4/5 एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाई बाय -4/5 एक्सपोनेंट 5 दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। यहाँ भी बेसिस सेम है, ये भी -4/5 है, ये भी -4/5 है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर वाला कंडीशन यूज करेंगे, यानी एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 + 5, ये हो जाएगा 8। यहाँ एक काम और एक्स्ट्रा करना होगा, ये जो बेस दिया हुआ है आपके पास ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, ये बेस नेगेटिव है, तो पहले इसके बारे में डिसाइड करना होगा कि ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव हो जाएगा, सही है ना। ये नेगेटिव या पॉजिटिव डिसाइड करने के लिए मैं वैसी एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद ये कर दे रहा हूँ कि इसका आंसर लिख दूंगा। देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेस -2 और एक्सपोनेंट लिख दिया है 3, ठीक है, पहले मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, फिर हम देखेंगे क्या करते हैं। ये नेगेटिव बेस को हमें डिसाइड करना होता है, पॉजिटिव बेस को डिसाइड नहीं करना होता। यहाँ मैंने चेक नहीं किया कि ये प्लस है या माइनस है, सही है ना, यहाँ पॉजिटिव था डायरेक्ट हो गया, ये नेगेटिव है। तो -2 पे एक्सपोनेंट 3 है, तो इसका मतलब -2 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 हो गया, 2 2 × 4 2 × 8 हो गया। अगर यहाँ मैं लिखता -2⁴ यानी एक्सपोनेंट 4, तो -2 को 4 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करता, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाता, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये बेस माइनस था, माइनस में रिजल्ट आया, और ये बेस माइनस था लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आया। कैसे? ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, एक पर लिखा हुआ है ऑड और एक पर लिखा हुआ है इवन। हमें ऑड नंबर पता है कि 1 3 5 7 9 11 सो ऑन चलता चला जाएगा, और इवन नंबर भी हमें पता है 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 14 इसी तरह चलता चला जाएगा। तो अब हम इसको 8 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट डिसाइड करेगा कि ये माइनस माइनस रहेगा या प्लस हो जाएगा। एक्सपोनेंट ऑड होगा तो माइनस माइनस ही रहेगा, एक्सपोनेंट इवन हो जाएगा तो माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में, ठीक है जी। तो जब भी बेस माइनस में हो और हमें उसे डिसाइड करना पड़ जाए कि वो माइनस का रहेगा या प्लस का हो जाएगा, तो हम एक्सपोनेंट को चेक कर लेंगे। एक्सपोनेंट इवन है, लिहाजा माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो इसे प्लस में लिख दें। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दें, ये लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, यानी ये दोनों पर है, 4 पर भी है और 5 पर भी है, ये आंसर हो जाएगा। चूंकि एक्सपोनेंट 5 से ग्रेटर है, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 2 एंड 3। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को करते हैं। इसके 9 या 10 पार्ट है, सारे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 और उस पर एक्सपोनेंट है 3, सॉल्व करना है। ये दोनों बेस सेम नहीं है, ये तो अलग अलग है। अगर मैं आपको लिख दूं, कुछ बताऊं भी नहीं आपको, जस्ट इस तरह लिख दूं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, कुछ ना बताऊं, तब भी आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों अननोन है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कंबाइन करके लिख देंगे। या फिर मैं ऐसा लिख दूं, ये भी बता रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें से एक नोन नंबर है और एक अननोन नंबर है, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ दो अननोन नंबर या दो नोन नंबर, दो अननोन नंबर या एक नोन और एक अननोन नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उनकी मल्टीप्लिकेशन ये है कि उनको कंबाइन करके लिख दिया जाए, लिख दिया। ये दोनों नोन नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अगर मैं लिख दूं कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी एक तरह से इस वक्त अननोन नंबर है। इसको नॉन फॉर्म में लाने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 की पावर 2। अगर मैं सॉल्व करूंगा 2 को 2 टाइम लिखकर तो 4 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 इसको सॉल्व करूंगा 3 को 2 टाइम लिखकर तो 9 आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में आ गया, बड़ी आसानी से कर लेंगे, सही है। तो यहाँ भी कुछ यही सिचुएशन है, ये 3 है और ये 5 की पावर 2 है। पहले 5 की पावर 2 को फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम
इस टाइप के नंबर को जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सही है ना, जिसे हम होल नंबर या नेचुरल नंबर कहते हैं, उन नंबरों को बड़ी आसानी से, चाहे वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में दिए हो या सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए हो, सही है ना, यूनिट फॉर्म में दिए हो, 10 में दिए हो, 100 में दिए हो, बड़ी आसानी से उन्हें हम प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्म में हो, अगर नंबर हमारे पास किसी और फॉर्म में आ जाए तो पहले हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, तब हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए। ये एग्जाम्पल बताइए आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये -3 इसी तरह रहेगा, 5 को 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इस माइनस, अभी बताया मैंने कि अगर बेस पर एक्सपोनेंट जो है ना, बेस नेगेटिव हो, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो माइनस का रहेगा या प्लस का रहेगा, हो जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा कि ये माइनस का होगा या प्लस का। ये ऑड है तो ये माइनस का ही रहेगा। 75 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो आपके लिए बड़ी आसानियां कर दी गई हैं कि आपको जो है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है, तो बड़ी आसानी से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 75 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 421875। सही। अगर फिलहाल स्कूल में आपको यूज नहीं करवाया जा रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप आदत डालिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की। बस इस कैलकुलेटर से हम लॉग नहीं निकालेंगे, बोर्ड में वो आपको लॉग टेबल दे देंगे, लेकिन ये कैलकुलेटर जरूर यूज करेंगे। और एग्जाम में कोई, आप स्कूल में सेंटर पढ़ा है वो यूज करने नहीं दे रहा, तो आप उसे बताइए कि आपकी बुक में बाकायदा क्वेश्चन मौजूद है लॉग चैप्टर में, जिस पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। साइंटिफिक नहीं लिखा है उसने, लेकिन लॉग वैल्यू जो है ना सिंपल कैलकुलेटर निकाल के नहीं देगा, साइंटिफिक ही निकाल के देगा। सही है ना। तो बाज़ दफ़ा ऐसे टीचर भी अननोन सब्जेक्ट के खड़े हो जाते हैं, तो वो नहीं करने देते, तो उन्हें बताइए कि बुक में सवाल मौजूद है कि कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ बुक के सवाल को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर को ही खरीदा जाएगा, इसका मतलब आप कैलकुलेटर खरीदेंगे। तो लास्ट ईयर बहुत सारे अच्छे स्कूल भी थे जिन्होंने ऐसी हरकत की, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। टीचर को तो खासकर ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के हवाले से, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ है बिल्कुल बाकायदा, 2 की पावर 5। और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, जैसे इस पुरानी वाली बुक जो थी उसमें अलाउ नहीं था, तो उसमें कोई ऐसा सवाल भी नहीं था। और अगर उनको चाहिए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ना यूज़ करे बच्चा, तो उन्हें वो सवाल उस बुक से निकाल देना चाहिए हर सूरत में। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 5 भी सेम लाइक दिस इसी तरह दिया हुआ है। देखिए पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई -4 की पावर 2, होल पावर दिया हुआ है हमारे पास 3। इसी फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करना है। ये भी अगर माइनस में होता तो ब्रैकेट में ही लिखता है, यहाँ माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। -4 को 2 टाइम, ये तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, वैसे भी -4 को 2 टाइम भी लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 48 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपोनेंट 5 या उससे लेस हो तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 48 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा 110592, ठीक है। ये आ जाएगा 2 का पार्ट 5। 2 का पार्ट 6 आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है -a/bc रेज टू द पावर 5। -a/bc रेज टू द पावर 4। कॉपी कर, दोनों बेस सेम है, -a/bc ये भी है -a/bc, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई का साइन भी लिख देंगे तब भी चलेगा। देखिए हम इस तरह का नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसे हम पढ़ सकते हैं 2.3, सही है ना। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इस टाइप का नंबर नहीं होता। 2 × 3 2.3.4 ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन लिख दिया तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लाई। दो नंबरों के बीच में डॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना बाद दफ़ा वो पॉइंट काउंट होता है।
लेकिन अगर हमारे पास एक नंबर ये लिखा हुआ और एक ये नंबर, ये दो हैं, लेकिन एक 2.x कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे 2x लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स भी लिख सकते हैं, चलेगा। पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो नंबर के दरमियान पॉइंट जो है ना, पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है। बास कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन को जब वो बता देंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, वरना यहाँ हो सकता है कि हम इसे 2.3 पढ़ लें, लेकिन इसे 2.x नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। यहाँ इसे यही पढ़ेंगे कि 2 और x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। या मैंने अभी बताया आपको कि 3.4.5 ऐसा नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब चाहे तो इस फॉर्म में लिख लें, चाहे तो इस फॉर्म में लिख लें, चाहे तो इस फॉर्म में लिख लें। तो ये बेसिक बातें हैं जो बच्चे को आनी चाहिए। देखिए कि किन नंबरों को हम जानते हैं, किन को नहीं जानते। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं है, बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। सही, मल्टीप्लाई करें। अब ये माइनस का है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये माइनस का ही रहेगा या प्लस का हो जाएगा, ये बताएगा। ये ऑड है तो ये माइनस का ही रहेगा, माइनस फिर उस सूरत में हम बाहर लिख देते हैं। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, लास्ट वाला लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, कि जो है ना डिवीजन फॉर्म में है, तो ये पावर एक्सपोनेंट सब पर ऑपरेट हो जाएगा, ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी। ये सारे अलग अलग वेरिएबल है, लिहाजा इनका कुछ नहीं होगा, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ये 2 का पार्ट नंबर 6 था। 2 का पार्ट नंबर 7, 2 के पार्ट नंबर 7 में कह रहा माइनस सी ओवर डी पावर 2 इंटू, इंटू तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, माइनस सी ओवर डी पावर 3 माइनस सी ओवर डी पावर 2, यहाँ भी पावर 5 है, सॉरी, वही बात आ गई। सारे बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वाला लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, सही है ना, यानी बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। कॉपी कीजिए एक दफा इसे आप। टू प्लस 3 प्लस 5, बेस चूंकि माइनस में है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये माइनस का रहेगा या प्लस का हो जाएगा, तो ये बताएगा। ये इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वही जिसे हम लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट कहते हैं वो अप्लाई कर दें। सी की पावर 10 डी की पावर 10 सब पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 का पार्ट 7 है। आइए 2 का पार्ट 8 करते हैं। 2 के पार्ट 8 में दिया हुआ है आपके पास 2 का पार्ट 8 दिया हुआ है एम एन स्क्वायर टी पावर 4 एन क्यूब एम पावर 5 टी पावर 7, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि ए से जेड तक अगर मैं लिख दूं एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई करना है, सारे अननोन है, मैं जानता ही नहीं हूँ इनके बारे में, लिहाजा सबको कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन है, सेम वेरिएबल वाले मल्टीप्लाई होंगे, सेम है ना, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। सेम नहीं होगा तो जस्ट कंबाइन करके लिख देंगे। ज्यादातर 9 के बच्चे ये सारी गलती करते हैं। अगर मैं ये लिख दूं ये दो नंबर एक्स और वाई, मैं अगर कहूँ कि इन दोनों को ऐड करना है तो ये तो दोनों अननोन है, कैसे ऐड होगा, मुझे पता ही नहीं है कि एक्स क्या है वाई क्या है। तो इनका एडिशन ये कहलाएगा कि इन दोनों को के दरमियान हम वो साइन इस्तेमाल कर लें जो बताएगा कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर कहा जाए इन दोनों को माइनस करना है तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि एक्स में से वाई को माइनस करना है या वाई में से एक्स को, अदरवाइज और कुछ नहीं करना है, वही साइन इस्तेमाल करना है, सही है। ये बता रहा कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि एक्स और वाई अननोन है, मुझे पता नहीं है, बस साइन इस्तेमाल करके बताएंगे। अगर मुझे कहा जाए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन भी यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर कहा जाए कि इन दोनों को डिवाइड करना है तो अगेन एक क्वेश्चन बनेगा, सब्ट्रैक्शन में एक क्वेश्चन बनेगा और एक डिवीजन में बनेगा। मल्टीप्लाई तो हमें पता है एक्स को वाई से कर लें या वाई से एक्स को कर लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
डिवाइड करना है तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि x को y से डिवाइड करना है या y को x से डिवाइड करना है, जो वो कहेगा डिवाइड कर देंगे हम। उस सूरत में भी हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे डिवीजन का। तो दो अननोन नंबर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। नोन नंबर डिवाइड होते हैं ना, अननोन नंबर तो कभी होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ना डिफरेंट टाइम के जो है ना अननोन है, तो सेम वाले एक तरफ कर लें, m तो देखिए m सेम है, n सेम है और t सेम है, एक तरफ कर लें, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। m पावर 5, n स्क्वायर, n पावर 3, t पावर 4, t पावर, ये बेस सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई सिंबल ही नहीं है इनके दरमियान, साइन ही नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, इस पर 1 है, इस पर 5 है। सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। m पावर 6, n पावर 5, t पावर 11, ये आंसर है। ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, एक m है, एक n है और एक t है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है ना, इसका पार्ट नंबर 9 दिया हुआ है, जो करना है 2 का पार्ट 9 सेम इसी तरह दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है हमारे पास a स्क्वायर c पावर 5, b स्क्वायर a क्यूब, c क्यूब b पावर 4, a पावर 4। मल्टीप्लाई करना है सब, कोई साइन नहीं है, तो वही बात है, सेम बेसिस एक तरफ कर लें। ये रहा ए स्क्वायर ए क्यूब, चाहे तो डॉट लगा दें या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, मैंने लगाया नहीं था, ब्रैकेट में लिख दिया। इन सबको एक ही ब्रैकेट में लिख दें, बी वाली टर्म को एक ब्रैकेट में लिख दें, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा ना सब, सी वाले को एक ब्रैकेट में लिख दें। बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 + 4। बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा a पावर 9, b पावर 6, c पावर 8, ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कर दिया, 2 में जितने पार्ट थे वो भी कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जितने पार्ट हैं वो करते हैं। आइए, सब पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। 9th क्लास में जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर यही लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। हमें क्वेश्चन देख के डिसाइड करना पड़ता है कि सेम बेसिस वाले हैं या कुछ और है, लॉग निकालना है, क्या करना है। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो सारा लिखा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कह रहा 5 एक्सपोनेंट 2 और होल पावर 3। ये हमारे पास है लॉ ऑफ पावर, एक्सपोनेंट पर होल पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर है। 3 का पार्ट 2 ये दिया हुआ है हमारे पास एक्स वाई एक्सपोनेंट 3, होल एक्सपोनेंट दिया हुआ है 5, वही एक्सपोनेंट पर होल पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट वाली, जिसे हम लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, कि ये एक्सपोनेंट दोनों पर है, लिख दें दोनों पर 15 y की पावर। 3 का पार्ट 3, 3 के पार्ट 3 में लिखा हुआ है -4 की पावर 2, होल एक्सपोनेंट 2 है, होल पावर है 5। यहाँ दो तरह से काम किया जा सकता है। मैंने कहा ना, अगर बेस नेगेटिव हो तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो माइनस का होगा या प्लस का होगा, या तो आप पहले ही डिसाइड कर लें या सॉल्व करने के बाद डिसाइड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सॉल्व करके डिसाइड कर रहा हूँ। -4 एक्सपोनेंट पर होल पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। अब डिसाइड करेंगे कि ये माइनस का रहेगा या प्लस का हो जाएगा। इवन पावर है, प्लस का हो जाएगा। 3 का पार्ट 4, 3 के पार्ट 4 में दिया हुआ है -3 की पावर 3 इंटू -4 की पावर 2।
होल एक्सपोनेंट 3 है। पहले सॉल्व कर लें फिर डिसाइड कर लेंगे। ये बेस 3 -3 है, ये बेस -4 है, सेम कोई है, अलग अलग है। इसका मतलब ये एक्सपोनेंट होल पावर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। डिस्ट्रीब्यूट कर दें, -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, -4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 की पावर 9, -4 की पावर 6। अब डिसाइड कर लें। इस पर पावर ऑड है, ये माइनस ही रहेगा, बाहर लिख देते हैं। और इस पर पावर इवन है, ये प्लस हो जाएगा। सही है ना, चूंकि एक्सपोनेंट 5 से ग्रेटर है लिहाजा एक्सपोनेंट फॉर्म में ही आंसर लिख दें। तो ये 3 का पार्ट 4 है। आइए आगे करते हैं। 3 का पार्ट 5। 3 का पार्ट 5 आपके पास दिया हुआ है b²/5 होल पावर 3। सिंप्लीफाई करना है। ये b है, ये 5 है, कुछ नहीं होगा। अननोन है, एक अननोन है, एक नोन है। ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो डिवाइड हो रहा है, तो एक्सपोनेंट पर होल पावर है, मल्टीप्लाई कर दें। सही है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें पहले फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस पर भी है, इस पर भी है। सही है ना, फिर हम मल्टीप्लाई करें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हो जाएगा 6 और 5 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे 125। ठीक है जी, 5 पर एक्सपोनेंट 3 है। ये दिया हुआ है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 3 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास -4 की पावर 2 होल एक्सपोनेंट 5 होल पावर 5 है। वही एक्सपोनेंट पर होल पावर, एक्सपोनेंट बेस एक ही है, -4। एक दफा क्वेश्चन उतारता हूँ मैं, बाकी उसी तरह का। बेस नेगेटिव है, ये डिसाइड करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का पार्ट 7। ये दिया हुआ है z एक्सपोनेंट 3 होल पावर 2 फिर उस पर होल पावर 4। ठीक है जी, आइए z पहले मैं कॉपी कर लूँ। एक्सपोनेंट पर होल पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये होल पावर अपनी जगह पे 6। अब दोबारा एक्सपोनेंट पर होल पावर आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आंसर हो गया। 3 का पार्ट 8 एंड 9, दो ही पार्ट रह गए। 3 का पार्ट 8। 3 के पार्ट 8 में कह रहा है कि m² m³ m पावर 4। सही, एक्सपोनेंट दिया हुआ है 2 और होल पावर दिया हुआ है 5। सारे बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, 2 दिया हुआ है, होल एक्सपोनेंट दिया हुआ है 5। ये ऐड होगा तो हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10। ये एक्सपोनेंट पर होल पावर है, मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा m पावर 20, फिर दोबारा एक्सपोनेंट पर होल पावर आ गया, m पावर 100। पार्ट नंबर लास्ट पार्ट 3 का पार्ट 9। यहाँ पहले ही माइनस दिया हुआ है, फिर वो कह रहा -0.1 एक्सपोनेंट 2 -0.1 एक्सपोनेंट 3 -0.1 एक्सपोनेंट 4 होल पावर 2। आइए सॉल्व करते हैं। -0.1
एक्सपोनेंट 2 माइनस 0.1 एक्सपोनेंट 3 माइनस 0.1 एक्सपोनेंट 4, ये है ना, होल पावर 2। यही सवाल है, बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, 9, एक्सपोनेंट पर होल पावर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 18। ये माइनस तो बाहर वाला था जो साथ चल रहा, अब इस माइनस को डिसाइड करना है जिस पर एक्सपोनेंट है कि वो माइनस का रहेगा या प्लस का हो जाएगा। तो इवन है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि अगर ये माइनस होता तो बाहर आकर माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता। तो ये एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं 1.5 कर दूंगा। 1.6 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो मैंने इससे पहले ही आपके लिए कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।